पाकिस्तानी मुसलमान इंडिया की जेलों में कैद है, उनके मुतल्लिक ये खबरें आ रही हैं कि इंडियन आर्मी जो है वो उन पर फायरिंग करके उनको हिलाक कर देगी। और उसके अलावा जितने भी मुसलमान मर्द औरतें इंडिया में बड़े बड़े अरसे से, जिनको 20 साल 40 साल 50 साल बल्कि सारी जिंदगी इंडिया में गुजर गई है, सामीन मोहतरम वो वीडियो क्लिप बतौर सबूत मैं आपकी खिदमत में पेश करने वाला हूं कि उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है। जब उनको गिरफ्तार किया जाएगा, जब वो गिरफ्तार हो चुके होंगे तो फिर उन पर गोलियां चलाकर उनको शहीद कर दिया जाएगा। सामीन मोहतरम दोस्तों अजीजों, ऐसे ही जितने लोग इंडिया में मौजूद हैं उनको फिल फोर इंडिया छोड़ने के मुतल्लिक मोदी सरकार ने हुक्म जारी कर दिया है। सामीन मोहतरम दोस्तों अजीजों, जरा ये एक वीडियो देखें, आपका दिल दहल जाएगा कि एक औरत है, उसके पास मासूम बच्चा है, शीरखोर बच्चा है, मां का अभी दूध पीता है। तो वो औरत जो है उसको काफी अरसा हो गया, वो पाकिस्तानी मुसलमान औरत है जिसने इंडिया में शादी की हुई है, लेकिन उस बच्चे को भी इंडियन हुकूमत ने उस औरत को अपने साथ पाकिस्तान नहीं लाने दिया। और मतलब कि इंडियन हुकूमत ने यह हुक्म दिया है कि उसका खामद भी भारतीय है, वो भी भारत में ही रहेगा और उसका बच्चा जो है वो भी भारत में ही रहेगा। लेकिन वो औरत जो है जिसको इतना अरसा हो चुका है और वो एक मासूम शीरखोर बच्चे की मां है, वो बच्चा भी यहां छोड़कर जाएगी, खामद को भी यहां छोड़कर जाएगी और वो अकेली पाकिस्तान जाएगी। तो सामीन मोहतरम, ये कितना एक कुर्बनाक वाकया और ये कैसा सितम है, कैसा जुल्म है कि एक मां से मासूम बच्चा छीना जा रहा है। खुदा ना करे अगर किसी इंसान का बच्चा फौत हो जाए, किसी मां का बच्चा शीरखोर फौत हो जाए तो तकलीफ तो फिर भी बड़ी होती है, लेकिन फिर सब्र आ जाता है क्योंकि यकीन हो जाता है कि बच्चा फौत हो चुका है। लेकिन ऐसे जीते जी एक बच्चा जो मतलब कि शीरखोर है, वो वालिदैन से जुदा करना, मां से खास तौर पर जुदा करना, वो मां कितनी तकलीफ रंजो वालम के आलम में वो औरत होगी। सामीन मोहतरम, आप ये वीडियो देख रहे हैं कि कितना ये दर्दनाक वाकया है कि एक औरत को शीरखोर बच्चा इंडिया में छोड़ने का हुक्म दिया गया है और वो औरत रोती बिलकती और आहें भरती हुई वो इंडिया छोड़कर पाकिस्तान की तरफ आ रही है। सामीन मोहतरम दोस्तों अजीजों, दूसरी वीडियो देखें कि मुसलमान पाकिस्तानी औरतों को कैद कर लिया गया है और वो मतलब कि इंडियन पुलिस की गाड़ियों में बैठी हुई हैं और वो कैद में हैं और उनका इंटरव्यू एक एंकर ले रहा है। जवान बेटियां हमको छोड़ के मैं जा रही हूँ। जो श्रीनगर में हुआ वो आप समझते हैं? हम उसका साथ नहीं देते, हम कह रहे जिसने किया उसकी टांगे काट के टंगाओ। हमने क्या खता की है कि हमें इतनी सख्त सजा दे रहे हैं? ये मासूम बच्चे सफर में इन्होंने इतना अजाब उठाया कि हमने कुछ नहीं खाया है, हमने कुछ नहीं खाया, हमारे हलक से उतरा ही नहीं कुछ। हम ये चाहते हैं कि जो है हमें क्यों जो है हमारे बच्चों को क्यों इस चीज की सजा दी जा रही है? घर में जवान बेटियां हमको छोड़ के मैं जा रही हूँ। आप पाकिस्तान किस जगह के रहने वाले? कराची की। क्या बताया, क्यों भेजे आपको, किस वजह से? ये तो मुझे भी मालूम नहीं है कि जब यहाँ हमला हुआ कश्मीर में हमला हुआ, उसकी सजा हमें मिल रही है, आए समझ में। मुझे 41 साल हो गए हैं यहाँ, ना माँ है ना बाप है ना बहन है ना भाई है, मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मैं बेसहारा हूँ। तो आपको भेज रहे, क्या कहना चाहेंगे सरकार से, क्या होना चाहिए आपको? सरकार से हम ये अपील करते हैं, ये जो कुछ हो रहा है सब गलत हो रहा है, अच्छी बात नहीं है। तो जो हुआ था, जो श्रीनगर में हुआ वो आप समझते हैं कैसा? गलत हुआ, हम उसका साथ नहीं देते। हम कह रहे जिसने किया उसकी टांगे काट के टंगाओ, हम खुद भी देखेंगे, मगर उन्होंने हमारे साथ जुल्म किया भैया। हमें बच्चे जवान लड़कियां छोड़नी पड़ी है, कल को उनकी शादी होगी, माँ बाप को ढूंढेंगे वो, मैं क्या जवाब दूंगी? तो क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहती हूँ, सरकार से अपील करना चाहती हूँ, जो हमारे साथ हो रहा है आप ये मत करिए, ये हो रहा है गलत, मेहरबानी करके हमारे पे कोई रहम खाइए। हम बारामूला कानूनपुरा से। तो पाकिस्तान से कब आए थे, कितने साल हो गए आपको? मुझे यहाँ 40 साल हो गए भैया, 40 साल से मैं यहाँ रह रही हूँ। मेरे बच्चे 3 हैं, तीनों की शादी हमने की है, पढ़ा इन्होंने इधर ही है, मोदी नगर में पढ़ा है, बाकी दिल्ली से पढ़ के आए हैं। बेटा गिफ्ट हो गए, बेटा बाहर है, वो फॉरेन एक्सचेंज भेज रहा है इनको, हमारे हर तरफ से इनको फायदे हैं। तो हमने क्या खता की है कि हमें इतनी सख्त सजा दे रहे हैं? ये मासूम बच्चे सफर में इन्होंने इतना अजाब उठाया कि हमने कुछ नहीं खाया है, हमने कुछ नहीं खाया, हमारे हलक से उतरा ही नहीं कुछ। सरकारों से क्या चाहते हैं आप? कहाँ किस सरकार से क्या देंगे? ये इस वक्त हमें दर करके इस पुलिस वैन में हमारी बेइज्जती हुई है। ये हम बाइज्जत लोग हैं, हम बाइज्जत शहरी हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? हिंदुस्तान वाले क्या कर रहे हैं? हम उनके मुल्क जो पहलगाम में अटैक हुआ उसको आप कैसे देखते हैं? हम उसकी मजम्मत करते हैं। हम जो काम अच्छा नहीं होता उसको तो हम कहेंगे अच्छा नहीं है, क्यों
क्यों नहीं करेंगे? अगर आप हो तो उनको सजा दो, अगर हम एतराज करेंगे तो हम मुजरिम हैं। आप समझते हैं उनकी गलती आपको भोगनी पड़ती है? हाँ जी, यही बात है। ये तो नहीं, मासूम शहरी को आप तंग तो नहीं कर सकते, इतनी अजियत तो नहीं दे सकते। कम से कम इंसान है हम, इंसानियत तो होनी चाहिए। मेरा नाम उजाला है। कहाँ के रहने वाले आप? मैं मुजफ्फराबाद की रहने वाली हूँ, लेकिन मेरी शादी बारामूला में हुई है 6 साल पहले। मैं सऊदी अरब थी, सऊदी अरब से मैं यहाँ पर आई हूँ जब मेरे दोनों बच्चे यहीं पैदा हुए हैं। तो ये अभी 40-50 दिन की ही है। तो हमें जो है कल परसों रात को अचानक इन्होंने बोला, हम चूंकि हम एक लीगल तरीके से यहाँ पर लॉन्ग टर्म वीजा के थ्रू जो है वो स्टे कर रहे थे, 3 साल से मुसलसल एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं, लेकिन हमें वो एप्लीकेशन कभी एक्सेप्ट नहीं होती है। लेकिन हमारी वेरिफिकेशन होती है, हर साल वेरिफिकेशन होती है और हर साल हम एप्लीकेशन फिल करते हैं। और कल परसों रात को अचानक से इन्होंने हमें बोला कि जो है आपको निकलना है क्योंकि आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हुई। और हम वेट कर रहे थे कब हमारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी, लेकिन एप्लीकेशन अभी तक हमारी एक्सेप्ट नहीं हुई। मगर स्टे हमें स्टे हुकूमत की तरफ से मिल रहा है, हर साल मिल रहा है। क्या आपको भेजा जा रहा है? हमें यही कहकर भेजा, हमें तो कुछ इस तरह बोला नहीं गया, हमें तो सिर्फ यही कहा कि आपको निकलना है यहाँ पे, क्योंकि हुकूमत का ऑर्डर है। और उसकी वजह जो है बारामूला में हालात उसको आप कैसे देखते हैं? बारामूला में उसमें पहलगाम में जो हुआ था, उसमें जो हालात हुए उसको हम टेररिस्ट एक्टिविटी ही कहेंगे, क्योंकि उसमें मासूम लोगों की जाने गई हैं। उसमें मासूम लोगों की जाने गई हैं, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए था। उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और जरूर मिलनी चाहिए। और उनकी सजा आपको भुगतनी पड़ती है? ये गलत है, ये गलत है। ये तो इंसानियत के खिलाफ भी है ना, ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि जो है हमें क्यों जो है हमारे बच्चों को क्यों इस चीज की सजा दी जा रही है? हमें वापस अपने मुल्क में, अपने घर में वापस भेजा जाए। मेरे 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे 2 बच्चे, एक 2 साल की है, एक 40 दिन की है। तो आपका पासपोर्ट पाकिस्तान का बना है? जी, मेरा पासपोर्ट पाकिस्तान का। मैं मुजफ्फराबाद कश्मीर से हूँ। मुझे 3 साल हुए हैं यहाँ पर, 2.5-3 साल हुए हैं। शानिजा नाम है मेरा। मैं इंडिया की रहने वाली हूँ, पैदाइश यहाँ की, और कराची में मेरी शादी हुई है पाकिस्तान में। 15 साल हो गए। तो आज क्या कहते हैं आपको भेजा जा रहा है, क्यों भेजा जा रहा है? फिर थोड़ी सी हमें सिग्नल मिला है कि शायद 2 दिन के लिए हमें एंट्री करने देंगे। अभी 2 दिन के लिए खुलाई गई थी 30 तारीख तक, इसलिए हम दोबारा आए। पहले मैं बॉर्डर पास करने के लिए आई थी, वहाँ से इंटर नहीं होने दिया, वापस चली गई थी मैं दिल्ली में। अब दोबारा आई 3 दिन पहले। सरकारों ने जो किया है आपसे मिलने दिया, माँ के बच्चों से या हस्बैंड से मिलने, तो सरकार को क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मैं तो करती बहुत ज्यादा शुक्रिया कि बस मेरे लिए हमारी थोड़ा सा अपनापन दिखाया, हमारे लिए सोचा। बहुत ज्यादा मैं शुक्रगुजार हूँ उनकी, जिसने भी ये सोचा, जिसने भी ये फैसला लिया है। पहलगाम में हादसा हुआ, जो दंडों ने हादसा, किस पे आपका क्या कहना है? वो जो भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ। मैं तो चाहती हूँ चाहे वो जो भी इंसान वो अच्छा नहीं हुआ किसी के लिए भी हो, चाहे जिसकी भी जाने गई वो भी फैमिली से थे, हम भी फैमिली से हैं। बस अब जो है बस हमारे लिए अब थोड़ा बहुत सोचें, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हमें जो वो करना पड़ा, इतने दिन से आकर वापस गए, हम दोबारा रिटर्न हुए, अब दोबारा इंटर हुए इंशाल्लाह। हमें 4 बच्चे हैं मेरे, पाकिस्तान में ही 4 बच्चे। ये हिंदुस्तान सरकार को मिलाने का जो नया फैसला लिया, उस पर आप कैसे कहने जाएंगे? बहुत अच्छा, बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं तो शुक्रिया करती हूँ कि बहुत अच्छा फैसला लिया है मेरे लिए। 1 महीने के लिए आती हैं कम से कम, जब भी आती हैं पाकिस्तान से। अब इनको सिर्फ 7 दिन में 8 दिन में वापसी जाना पड़ रहा है इस हादसे की वजह से। हम आ रहे जा रहे हैं, तीसरी बार बॉर्डर का चक्कर लग रहा है अब हमारा भी इनको लाने के लिए, और पूरा टाइम ये सारा इनका आने जाने में ही बर्बाद हो गया, पूरा टाइम पूरा। और 8 दिन में वापसी जा रही मैं है। अपनी माँ के पास नहीं बैठ पाई, अपने फैमिली से नहीं मिल पाई, लेकिन मुझे बस सफर में मेरा टाइम कटा इतना कि मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ इस वजह से। बस अपने बच्चों से मिल पाऊंगी, ये खुशी है कि मैं अपने बच्चों से मिलूंगी। मुझे मेरे लिए इंटर होने दें जी, अपने परिवार से। ये भी मेरा परिवार है, मेरी फैमिली से। वो मेरे बच्चे हैं जो उनको वीजा नहीं दिया, वो आ नहीं पाए मेरे साथ। वहाँ मेरे बच्चे मेरे लिए रो रहे हैं, मैं उनकी मदर हूँ। यहाँ मेरी मदर है, यहाँ मेरे भाई हैं, मैं उनको छोड़ के गई हूँ। आपका नाम? राजिया। अभी आप कहाँ के रहने वाले? पासपोर्ट जाने दे रहा हूँ कितने का पासपोर्ट बना हुआ है? इंडिया में। आप उनको कितने मिलने जा रहे हैं? उधर कितने साल? अपने बच्चों से। मेरे बच्चे 8-9 साल में शादी हो गए, पासपोर्ट बनवाने के लिए आई थी मैं। तो इंडियन पासपोर्ट को तो जाने देते, तो आप सरकार से क्या कहेंगे? मुझे जाना है अपने बच्चों के पास। तो कब आए थे आप यहाँ पे? 6 महीने हो गए पासपोर्ट रिन्यू करवाने के लिए। तो अब जा रहे हो, सरकार अगर नहीं जाने तो आपको क्या कहना है उससे? मुझे जाना है ना, किसी तरह मुझे जाना जाए, जैसे भेजे। कितने बच्चे हैं आपके? 1 बच्ची है। कितने साल का है? 5 साल की है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों कैसे हो? अल्लाह ताला तमाम दोस्तों को खुश रखे, अपनी ज़ुबान में रखे। सामीन मोहतरम दोस्तों अज़ीज़ो, आज बात करेंगे सीमा हैदर और जितने भी पाकिस्तानी मर्द औरतें इंडिया में मौजूद हैं उनके मुतल्लक क्या कार्रवाई हो रही है, और इंडिया में मौजूद जितने भी जेलों में कैद हैं पाकिस्तानी, उनके साथ क्या क्या जुल्म हो रहे हैं। सामीन मोहतरम, DGISPR ने मजमा आम में खिताब करते हुए ये बयान दिया है कि जितने भी पाकिस्तानी मुसलमान इंडिया की जेलों में कैद हैं उनके मुतल्लक इंडियन हुकूमत मूडी छड़कार की तरफ से जितने भी पाकिस्तानी मुसलमान इंडिया की जेलों में कैद है उनके मुतल्लक ये खबरें आ रही हैं कि इंडियन आर्मी जो है वो उन पर फायरिंग करके उनको हिलाक कर देगी। और उसके अलावा जितने भी मुसलमान मर्द औरतें इंडिया में बड़े बड़े अरसे से, जिनको 20 साल 40 साल 50 साल बल्कि सारी ज़िंदगी इंडिया में गुजर
गई है। सामीन मोहतरम, वो वीडियो क्लिप बतौर सबूत मैं आपकी खिदमत में पेश करने वाला हूं कि उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है। जब उनको गिरफ्तार किया जाएगा, जब वो गिरफ्तार हो चुके होंगे तो फिर उन पर गोलियां चलाकर उनको शहीद कर दिया जाएगा। सामीन मोहतरम, दोस्तों अजीजों, ऐसे ही जितने लोग इंडिया में मौजूद हैं उनको फिल फोर इंडिया छोड़ने के मुतल्लिक मोदी सरकार ने हुक्म जारी कर दिया है। सामीन मोहतरम, दोस्तों अजीजों, जरा ये एक वीडियो देखें, आपका दिल दहल जाएगा कि एक औरत है, उसके पास मासूम बच्चा है, शीरखोर बच्चा है, माँ का अभी दूध पीता है। तो वो औरत जो है उसको काफ़ी अरसा हो गया, वो पाकिस्तानी मुसलमान औरत है जिसने इंडिया में शादी की हुई है, लेकिन उस बच्चे को भी इंडियन हुकूमत ने उस औरत को अपने साथ पाकिस्तान नहीं लाने दिया। और मतलब कि इंडियन हुकूमत ने ये हुक्म दिया है कि उसका खामद भी के भारतीय है, वो भी भारत में ही रहेगा और उसका बच्चा जो है वो भी भारत में ही रहेगा। लेकिन वो औरत जो है जिसको इतना अरसा हो चुका है और वो एक मासूम शीरखोर बच्चे की माँ है, तो वो बच्चा भी यहाँ छोड़ कर जाएगी, खामद को भी यहाँ छोड़ कर जाएगी और वो अकेली पाकिस्तान जाएगी। तो सामीन मोहतरम, ये कितना एक कुर्बनाक वाक़या और ये कैसा सितम है, कैसा जुल्म है कि एक माँ से मासूम बच्चा छीना जा रहा है। खुदा ना करे अगर किसी इंसान का बच्चा फौत हो जाए, किसी माँ का बच्चा शीरखोर फौत हो जाए तो तकलीफ तो फिर भी बड़ी होती है, लेकिन फिर सब्र आ जाता है क्योंकि यकीन हो जाता है कि बच्चा फौत हो चुका है। लेकिन ऐसे जीते जी एक बच्चा जो मतलब कि शीरखोर है, वो वालिदैन से जुदा करना, माँ से खास तौर पर जुदा करना, वो माँ कितनी तकलीफ और कुर्बत में, कितने मतलब के रंजो वालम के आलम में वो औरत होगी। सामीन मोहतरम, आप ये वीडियो देख रहे हैं कि कितना ये दर्दनाक वाक़या है कि एक औरत को शीरखोर बच्चा इंडिया में छोड़ने का हुक्म दिया गया है और वो औरत रोती बिलकती आहें भरती हुई वो इंडिया छोड़कर पाकिस्तान की तरफ आ रही है। सामीन मोहतरम, दोस्तों अजीजों, दूसरी वीडियो देखें कि मुसलमान पाकिस्तानी औरतों को कैद कर लिया गया है और वो मतलब कि इंडियन पुलिस की गाड़ियों में बैठी हुई हैं और वो कैद में हैं और उनका इंटरव्यू एक एंकर ले रहा है और एक औरत बता रही है कि मेरी उम्र तकरीबन 40 साल मुझे गुजर गए हैं इंडिया में रहते हुए और मेरी बच्चियां जवान हैं, मेरा ना कोई भाई है, ना कोई बहन है, ना कोई बेटी है पाकिस्तान में, मेरे बच्चे इधर इंडिया में ही हैं और जवान बच्चियां हैं मेरी। मैं अब उनकी शादियां करूं या मैं इंडिया छोड़कर पाकिस्तान जाऊं तो किसके पास जाऊं? मेरा माँ बाप फौत हो चुका है, मेरा ना कोई भाई है, ना कोई बहन है, मैं कहां जाऊंगी, कहां रहूंगी? सामीन मोहतरम, दोस्तों जो इसी तरह कुछ जवान औरतें भी हैं, जरा ये वीडियो आप समाअत फरमाएं, उसके बाद बात करते हैं। ਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਰਸ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ 26 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਗਾਮ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਤਾਰ ਜੁੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਕੋਈ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਸ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬੇहद ਹੀ ਭਾਵੁਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਵਿਛੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਬੇहद ਹੀ ਭਾਵੁਕ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਵਾਨਾ
ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ। घर में जवान बेटियां हमको छोड़ के मैं जा रही हूँ। जो श्रीनगर में हुआ वो आप समझते हैं? हम उसका साथ नहीं देते। हम कह रहे हैं जिसने किया उसकी टांगे काट के टंगाओ। हमने क्या खता की है कि हमें इतनी सख्त सजा दे रहे हैं? ये मासूम बच्चे सफर में इन्होंने इतना अजाब उठाया कि हमने कुछ नहीं खाया है, हमने कुछ नहीं खाया, हमारे हलक से उतरा ही नहीं कुछ। हम ये चाहते हैं कि जो है हमें क्यों जो है हमारे बच्चों को क्यों इस चीज़ की सजा दी जा रही है? घर में जवान बेटियां हमको छोड़ के मैं जा रही हूँ। आप पाकिस्तान किस जगह के रहने वाले हैं? कराची की। क्या बताया, क्यों भेजे आपको, किस वजह से? ये तो मुझे भी मालूम नहीं है कि जब यहाँ हमला हुआ कश्मीर में हमला हुआ, उसकी सजा हमें मिल रही है, आए समझ में। मुझे 41 साल हो गए हैं यहाँ, ना माँ है, ना बाप है, ना बहन है, ना भाई है, मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मैं बेसहारा हूँ। तो आपको भेज रहे, क्या कहना चाहेंगे? सरकार से क्या होना चाहिए आपको? सरकार से हम ये अपील करते हैं, ये जो कुछ हो रहा है सब गलत हो रहा है, अच्छी बात नहीं है। तो जो हुआ था, जो श्रीनगर में हुआ, वो आप समझते हैं कैसा? गलत हुआ, हम उसका साथ नहीं देते। हम कह रहे हैं जिसने किया उसकी टांगे काट के टंगाओ, हम खुद भी देखेंगे, मगर उन्होंने हमारे साथ जुल्म किया भैया। हमें बच्चे जवान लड़कियां छोड़नी पड़ी है, कल को उनकी शादी होगी, माँ बाप को ढूंढेंगे वो, मैं क्या जवाब दूंगी? तो क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहती हूँ, सरकार से अपील करना चाहती हूँ, जो हमारे साथ हो रहा है आप ये मत करिए, हो रहा है गलत, मेहरबानी करके हमारे पे कोई रहम खाइए। तो हम बारामूला कानूनपुरा से। तो पाकिस्तान से कब आए थे, कितने साल हो गए आपको आए? मुझे यहाँ 40 साल हो गए हैं भैया, 40 साल से मैं यहाँ रह रही हूँ। मेरे बच्चे 3 हैं, तीनों की शादी हमने की है, पढ़ा इन्होंने इधर ही है, मोदी नगर में पढ़ा है, बाकी दिल्ली से पढ़ के आए हैं। बेटा गिफ्ट हो गए, बेटा बाहर है, वो फॉरेन एक्सचेंज भेज रहा है इनको, हमारे हर तरफ से इनको फायदे हैं। तो हमने क्या खता की है कि हमें इतनी सख्त सजा दे रहे हैं? ये मासूम बच्चे सफर में इन्होंने इतना अजाब उठाया कि हमने कुछ नहीं खाया है, हमने कुछ नहीं खाया, हमारे हलक से उतरा ही नहीं कुछ। सरकारों से क्या चाहते हैं आप? कहाँ किस सरकार से क्या चाहिए, क्या देंगे? ये इस वक्त हमें दर करके इस पुलिस वेन में हमारी बेइज्जती हुई है। ये हम बाइज्जत लोग हैं, हम बाइज्जत शहरी हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? हिंदुस्तान वाले क्या कर रहे हैं? हम उनके मुल्क जो पहलगाम में अटैक हुआ उसको आप कैसे देखते हैं? हम उसकी मजम्मत करते हैं। हम जो काम अच्छा नहीं होता उसको तो हम कहेंगे अच्छा नहीं है, क्यों नहीं कहेंगे? अगर आप उनको सजा दो, अगर हम एतराज करेंगे तो हम मुजरिम हैं। आप समझते उनकी गलतियां आपको भोगनी पड़ती है? हाँ जी, यही बात है। ये तो नहीं, मासूम शहरी को आप तंग तो नहीं कर सकते, इतनी अजियत तो नहीं दे सकते, कम से कम इंसान है हम, इंसानियत तो होनी चाहिए। मेरा नाम उजाला है। कहाँ के रहने वाले आप? मैं मुजफ्फराबाद की रहने वाली हूँ, लेकिन मेरी शादी बारामूला में हुई है 6 साल पहले। मैं सऊदी अरब थी, सऊदी अरब से मैं यहाँ पर आई हूँ जब मेरे दोनों बच्चे यहीं पैदा हुए हैं। तो ये अभी 40-50 दिन की है। तो हमें जो है कल परसों रात को अचानक इन्होंने बोला, हम चूंकि हम एक लीगल तरीके से यहाँ पर लॉन्ग टर्म वीजा के थ्रू जो है वो स्टे कर रहे थे, 3 साल से मुसलसल एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं, लेकिन हमें वो एप्लीकेशन कभी एक्सेप्ट नहीं होती है। लेकिन हमारी वेरिफिकेशन होती है, हर साल वेरिफिकेशन होती है और हर साल हम एप्लीकेशन फिल करते हैं। और कल परसों रात को अचानक से इन्होंने हमें बोला कि जो है आपको निकलना है क्योंकि आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हुई। और हम वेट कर रहे थे कब हमारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी, लेकिन एप्लीकेशन अभी तक हमारी एक्सेप्ट नहीं हुई। मगर स्टे हमें स्टे हुकूमत की तरफ से मिल रहा है, हर साल मिल रहा है। क्या आपको भेजा जाए? हमें यही कहकर भेजा, हमें तो कुछ इस तरह बोला नहीं गया, हमें तो सिर्फ यही कहा कि आपको निकलना है यहाँ पे, क्योंकि हुकूमत का ऑर्डर है। तो और उसकी वजह जो है बारामूला में हालात उसको आप कैसे देखते हैं? बारामूला में उसमें पहलगाम में जो हुआ था, उसमें जो हालात हुए उसको हम टेररिस्ट एक्टिविटी ही कहेंगे, क्योंकि उसमें मासूम लोगों की जाने गई हैं, उसमें मासूम लोगों की जाने गई हैं, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए था। उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और जरूर मिलनी चाहिए। और उनकी सजा आपको भुगतनी पड़ती है? ये गलत है, ये तो इंसानियत के खिलाफ भी है ना, ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि जो है हमें क्यों जो है हमारे बच्चों को क्यों इस चीज की सजा दी जा रही है? हमें वापस अपने मुल्क में, अपने घर में वापस भेजा जाए। मेरे 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे 2 बच्चे, एक 2 साल की है, एक 40 दिन की है। तो आपका पासपोर्ट पाकिस्तान का बना? जी, मेरा पासपोर्ट पाकिस्तान का। मैं मुजफ्फराबाद कश्मीर से हूँ। मुझे 3 साल हुए हैं यहाँ पर, 2.5-3 साल हुए हैं। शानिजा नाम है मेरा, मैं इंडिया की रहने वाली हूँ, पैदाइश यहाँ की, और कराची में मेरी शादी हुई है पाकिस्तान में। 15 साल हो गए। तो आज क्या कहते हैं आपको भेजा जा रहा है, क्यों भेजा जा रहा है? कि थोड़ी सी हमें सिग्नल मिला है कि शायद 2 दिन के लिए हमें एंट्री करने देंगे, अभी 2 दिन के लिए खुलाई गई थी 27 तक, इसलिए हम दोबारा आए। पहले मैं बॉर्डर पास करने के लिए आई थी, वहाँ से इंटर नहीं होने दिया, वापस चली गई थी मैं दिल्ली में, अब दोबारा आई 3 दिन पहले। सरकारों ने जो किया है आपसे मिलने दिया, माँ को बच्चों से या हस्बैंड से मिलने, तो सरकार को क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मैं तो करती हूँ, बहुत ज्यादा शुक्रिया कि बस मेरे लिए हमारी थोड़ा सा अपनापन दिखाया, हमारे लिए सोचा, बहुत ज्यादा मैं शुक्रगुजार हूँ उनकी, जिसने भी ये सोचा, जिसने भी ये फैसला लिया है। पहलगाम में हादसा हुआ, जो जिंदों में हादसा, किस पे आपका कहना है? वो जो भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ। मैं तो चाहती हूँ चाहे वो जो भी इंसान वो अच्छा नहीं हुआ किसी के लिए भी हो, चाहे जिसकी भी जाने गई वो भी फैमिली से थे, हम भी फैमिली से हैं। बस अब जो है बस हमारे लिए अब थोड़ा बहुत सोचें, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हमें जो वो करना पड़ा, इतने दिन से आकर वापस गए, हम दोबारा रिटर्न हुए, अब दोबारा इंटर हुए इंशाल्लाह। हमें 4 बच्चे हैं मेरे, और पाकिस्तान में ही 4 बच्चे। ये हिंदुस्तान सरकार को मिलाने का ये नया फैसला लिया, उस पर आप कैसे कहने जाएंगे? बहुत अच्छा, बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं तो शुक्रिया करती हूँ कि बहुत अच्छा फैसला लिया है मेरे लिए। 1 महीने के लिए आती है कम से कम, जब भी आती है पाकिस्तान से। अब इनको सिर्फ 7 दिन में 8 दिन में वापसी जाना पड़ रहा है इस हादसे की वजह से। हम
आ रहे जा रहे हैं, तीसरी बार बॉर्डर का चक्कर लग रहा है अब हमारा भी इनको लाने के लिए, और पूरा टाइम ये सारा इनका आने जाने में ही बर्बाद हो गया, पूरा टाइम पूरा, और 8 दिन में वापसी जा रही मैं है। अपनी माँ के पास नहीं बैठ पाई, अपने फैमिली से नहीं मिल पाई, लेकिन मुझे बस सफर में मेरा टाइम कटा इतना कि मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ इस वजह से। बस अपने बच्चों से मिल पाऊंगी, ये खुशी है कि मैं अपने बच्चों से मिलूंगी, मुझे मेरे लिए इंटर होने दें। जी, अपने परिवार से, ये भी मेरा परिवार है, मेरी फैमिली है, वो मेरे बच्चे हैं जो उनको वीजा नहीं दिया, वो आ नहीं पाए मेरे साथ, वहाँ मेरे बच्चे मेरे लिए रो रहे हैं, मैं उनकी मदर हूँ, यहाँ मेरी मदर है, यहाँ मेरे भाई हैं, मैं उनको छोड़ के गई हूँ। आपका नाम? राजिया। अभी आप कहाँ के रहने वाले? जाने दे रहे हैं। हाँ जी, कितने का पासपोर्ट बना हुआ था? इंडिया में। आप उनको कितने मिलने जा रहे हैं? उधर कितने साल? अपने बच्चों से। मेरे बच्चे 8-9 साल में शादी हो गए, पासपोर्ट बनवाने के लिए आई थी मैं। तो इंडियन पासपोर्ट को तो जाने नहीं देते, तो आप सरकार से क्या कहेंगे? मुझे जाना है अपने बच्चों के पास। तो कब आए थे आप यहाँ पे? 6 महीने हो गए पासपोर्ट रिन्यू करवाने के लिए। तो अब जा रहे हो, सरकार अगर नहीं जाने तो आपको क्या कहना है उससे? मुझे जाना है ना, किसी तरह मुझे जाना जाए, जैसे भेजे। कितने बच्चे हैं आपके? एक बच्ची है। कितने साल का है? 5 साल की है। आपका शादी तो सीमा के बाद पाकिस्तानियों की गिरफ्तारी शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान से अभी तक 850 के करीब भारतीय वापस लौटे हैं। उन लोगों को सुनिए जो पाकिस्तानी वापस लौट रहे हैं अटारी बॉर्डर के जरिए, क्या कह रहे हैं। आपकी बहन बेटी 2 दिन में वापस आए, आपको कैसा लगेगा? लाखों लगा के आए, जिसका हस्बैंड डायलिसिस में है, मेरा हस्बैंड, गवर्नमेंट से अपील है, मेरा हस्बैंड डायलिसिस में है, फिर भी उसने मुझे भेजा कि जाओ अपने घर। इलाजों ने कहा आपको जाना है बच्चा। 9 साल के बाद हमें वीजा मिला, 9 साल बाद, और 6 से 7 मरतबा रिफ्यूज करा मैं बगैर उसके, और इससे मरतबा जानते हैं इसकी पीछे की वजह? पीछे की वजह यह है कि जिसने भाई जिसने करा है उसको सजा दो ना आप। कितने दिन के लिए वीजा था? हमारा 1.5 महीने का था। 1.5 महीने का। कितने दिन में वापस जा रही है? 12 दिन। ये हमें 45 दिन का वीजा मिला था, और अब हम 1 महीने में जा रहे हैं। और जो मेरी वाइफ थी वो इंडियन थी, उनको छोड़ के जा रहे हैं। तो छोटे छोटे बच्चे, मेरा बच्चा पैरालाइज है, उनको जाने नहीं दिया। इधर कहाँ जा रही है? पाकिस्तान। शादी हुई है कराची में। कराची में शादी हुई है, किनकी? मेरी। हजारों मुसलमानों को भारत में जलीलो रुसवा किया जा रहा है। जो लोग बड़े अरसा दराज से भारत में मौजूद थे, इनमें एक माँ कह रही है कि मेरी 40 साल उम्र गुजर गई है भारत में, एक कह रही है मुझे 80 साल हो गए हैं भारत में। तो अब वो ज़ईफ़ुल उम्र औरतें कहाँ जाएं? हैं जी, पाकिस्तान में अगर आएंगी तो पाकिस्तान में भी हो सकता है किसी का ख़ानदान हो, किसी का ना हो, किसी का कोई रिश्तेदार, कोई अजीज़ हो, किसी का ना हो, तो फिर भी जब उनकी इंडिया में औलादें मौजूद हैं, जवान बेटियां हैं, बेटे हैं। एक माई तो कह रही है कि 80 साल मुझे गुजर गए हैं इंडिया में, और मेरे 3 बच्चे हैं, और वो शादीशुदा हैं, और वो बाल बच्चेदार हैं। अब वो माँ कहाँ जाए जिसकी अब टांगें कब्र में है, ना वो चल सकती है, ना फिर सकती है, ना काम काज कर सकती है। शायद उसका पाकिस्तान में वालिदैन या कोई बहन भाई भी है या नहीं है। तो सामीन मोहतरम, ये कैसा जुल्म हो रहा है इंडिया में। ये भी जुल्म ही है कि उन लोगों को दरबदर किया जा रहा है जो लोग पाकिस्तानी इंडिया में मौजूद हैं, जिनकी सारी सारी जिंदगी गुजर गई है इंडिया में। ना उन्होंने इंडिया में किसी किस्म का कोई गलत काम किया, ना उन्होंने स्मगलिंग की, ना उन्होंने किसी किस्म की जासूसी की, ना उन्होंने कोई किसी किस्म की कोई तकलीफ हिंदुओं को दी। लेकिन ये जुल्म है जो पाकिस्तानी मुसलमानों के साथ इंडियन हुकूमत कर रही है। सामीन मोहतरम, दोस्तों, अजीजों, हमेशा हमेशा से हिंदू लोग मुसलमानों पर जुल्म करते रहे हैं, और इंडिया में रहने वाले मुसलमानों का जीना उन्होंने हराम किया हुआ है, उनकी नाक में दम किया हुआ है। उन्होंने मुसलमान नौजवान बच्चियों को ना वो पढ़ने जाने देते हैं, ना वो उनको बुर्का पहनने देते हैं, ना पर्दा करने देते हैं, और अक्सर लड़कियों को गायब कर लिया जाता है, उठा लिया जाता है। उनके साथ सरेआम हिंदू लोग बलात्कार करते हैं, बदकारी करते हैं, जुल्म करते हैं, उनके गले पड़ते हैं, उनके साथ ज्यादती करते हैं, उन पर तशद्दुद तरह तरह का करते हैं। और मुसलमान लोगों को ना कभी बाज़ औक़ात नमाज नहीं पढ़ने देते हिंदू लोग, कभी अजान नहीं पढ़ने देते, कभी मतलब कि दीन कुरान और हदीस का दरस नहीं देने देते, गाय ज़िबा नहीं करने देते। तरह तरह के मजालम का शिकार हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान जो हैं वो हो रहे हैं। कश्मीर पर तो इतने जुल्म किए हैं जैसे इसराइल अब आजकल फ़लस्तीन पर जुल्म कर रहा है और गाज़ा के मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है। ऐसे ही हिंदुस्तान भी मुसलमानों पर जुल्म करता रहा है। ऐसे ही हिंदू लोग हिंदुस्तान के मुसलमानों पर जुल्म करते रहे हैं और कश्मीर के लोगों पर मुसलमानों पर जुल्म करते रहे हैं। तो सामीन मोहतरम, दोस्तों, अजीज़ों, इसराइल तो दूर है, उधर तो बॉर्डर खुलेगी तो हम जाएंगे, और पाकिस्तान के लोग अगर जंग शुरू हुई तो भारत के साथ जंग लड़ने के लिए
पाकिस्तान के लोग खुद ब खुद दौड़ जाएंगे भारत में और अपनी जानें जो हैं वो इस्लाम के लिए पेश करने के लिए तैयार हैं। ये भूल लगी हुई है भारत के लोगों को कि फतह पाकिस्तान की होगी या इंडिया की होगी, किसी सूरत भी हिंदू को जीने नहीं देंगे, क्योंकि जो इस्लाम का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है। जो इस्लाम के साथ मोहब्बत करता है हम उसके साथ मोहब्बत करते हैं। सामीन मोहतरम दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त मांगता हूँ। अल्लाह हाफिज़।